कोई शख्स ऐसा देखा, तवज्जो रखना, तवज्जो निकल ना जाए, बात बड़ी काम की हो रही है। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा आज तक? बोलो देखा? नहीं देखा। बहनों ने देखा कि जिसका भाई लेटा हो और या बहन लेटी हो और उसकी बहन मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाती हो या खाता हो? देखा? मैं दिखाता हूं आज तुम्हें। 40% लोग हो, बहुत ख्यालों में हैं हम, हैं कहां? और कुरान की आयत सुनाऊंगा जिसका एक एक लफ्ज हक है। पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक सही बात। दावा करूंगा तो दलील भी हजरत सही बता रहा हूं। अल्लामा साहब मुफ्ती साहब किबला, कम से कम 40% लोगों से ज्यादा होंगे ऐसे। ज्यादा ही है। आप कहेंगे यार सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, हजरत कैसी बात? कुरान की आयत तो सुनो। कौन है वो, तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता? अल्लाह का कलाम सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। घर में जाकर के कुरान पढ़ लेना, तर्जमा देख लेना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा करता हूँ, अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा कर। ये कुरान क्या रहा, आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में ही निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना, वो भी रमजान में। लड़ो इलेक्शन, लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो। समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे, उसे आगे बढ़ा दो। मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई। कितनी औरतें? बोलो बोलो। 2 औरतें आई, अपने मसाइल। नबी ने कहा सुनो, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? वो तो चक्कर में कहने लगी आका नहीं, कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों चुप। कह रही हैं आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हम खा के नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आका मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़े, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया अच्छा, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो। जैसे ही दोनों औरतें उधर गईं,
और जब हल्क में उंगली डाल के तय की तो गोश्त की बोटियां लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम रब्बे दुल जलाल की आका, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला परेशान। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा, हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, हाथ उठाओ, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो रख लो, जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं, एक जबान, दूसरी शर्मगाह। तुमने ऐसा कोई शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, चलो थोड़ा मैं हल्के लफ्जों में बोलूंगा, उसे पूरा समझ लोगे। कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां से गलत हरकत करता हो, कितना खराब होगा वो बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ गए ना, पूरी बात समझ गए। कितना नीच इंसान होगा, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, अपनी मां के साथ मुंह काला करे। अब मैं मुंह काला करूं, समझ लेना, पूरी बात समझ लेना, ठीक है। तुमने देखा आज तक ऐसा? प्यारे में हदीस बताऊंगा, सही बता रहा हूं, मुंह को कलेज आ जाएगा। मैं इस तकरीर को 2 घंटे में भी फैला सकता हूं, मगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात जल्दी 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 ला करके ना मैं तुम्हें ज्यादा बातें बताना चाहता हूं। पता नहीं किसी के दिल पे अगर बात असर कर जाए तो कामयाब हो जाए, मगर शर्त यह है मेरी बातें तुम अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। पहुंचाओगे? बोलो। खुद भी अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कौन शख्स ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत नजर रखता है, मुंह काला करता है? सुनो, सूद, क्या बोलो? सूद लेना देना खाना खिलाना, सूद लेने वाला और देने वाला एक रिश्वत। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद जानते हैं कितना कारोबार चला रहे हैं लोग, कितने लोग ऐसे हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, ये बात हदीस के जरिए से पहुंचा देना। अगर कोई सूद का कारोबार करता, सूद का रुपये खाता, पैसा खाता, सूद लेता देता, तो सुन ले, सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के दर्जे 70 है, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, 70 दर्जात। मगर सुनो फैजगंज के गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको ये बात बता देना, जो 70 दर्जे हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। कभी सोचा इस बात को? लोग देखते ही नहीं हराम क्या है, हलाल क्या है, कब तक खाते रहेंगे। बेटी छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसकी चाय पत्ती आ रही है, दूध आ रहा है, वो भी सट्टों के पैसे से, जुए के पैसे से, हराम के पैसे। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली। इतनी पतली मेंढ मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा?
सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग का है? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ। रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ। तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे, हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया।